अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आऊँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने कि जो एमडीकेट का जो सिलेबस आता है पीएमडीसी की तरफ से तो वो कितना ऑथेंटिक होता है, उससे बाहर कितना आ सकता है, क्योंकि हम कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो चीज़ें मैंने देखी। सबसे पहले आप देखें कि यार जो-जो टॉपिक्स इंक्लूड है ना किसी भी चैप्टर का, आपने वो तो करना ही करना है। और आप देखें कि यार उस टॉपिक से रिलेटेड अगर उसी चैप्टर में हो सकता है उन्होंने डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन उसके साथ लिंक अगर बनता है ना तो आपने वो चीज़ें भी ज़रूर करनी है। और अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में ये एक टॉपिक है और इसका ना दूसरे किसी चैप्टर में भी मतलब उसके साथ कोई रिलेशन बन सकता है, लेकिन हालाँकि वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो ज़रूर करके जाना है। पता है क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपके पास अगर आप देखें तो जो हार्मोन वाला चैप्टर था ना वो उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ हमारे तकरीबन 5 से 6 एमसीक्यूज़ ना उन्होंने हार्मोन से दिया हुआ था। पता है किस तरह से? असल में लास्ट ईयर इंक्लूड था रिप्रोडक्शन का चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन के जितने भी चैप्टर है ना उसमें 3-4 हार्मोन्स के नाम तो ज़रूर थे, टेस्टोस्टेरोन हो गया आपके पास, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन उनकी जो डिटेल थी ना वो आपके पास हार्मोनल वाले टॉपिक में इंक्लूड था जो चैप्टर है। तो बहुत सारे तो एक्सक्लूड करके गए थे क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि यार ये तो इंक्लूड नहीं है, नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरलिंक किया। इसी तरह से आपके पास जो सेल टॉपिक है, चैप्टर है, उसका आपके पास न्यूक्लियस इंक्लूड था। लेकिन जो क्रोमोसोम एंड डीएनए है ना वो इंक्लूड नहीं था। बट उन्होंने स्टिल न्यूक्लियस से इंटरलिंक करके जो क्रोमोसोम है और डीएनए है उसके भी आई थिंक 2 एमसीक्यूज़ दिए हुए थे। तो आपने जो भी सिलेबस आता है आपने देखना है अगर उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी आपके पास पॉइंट्स दूसरे किसी आपके पास चैप्टर में मौजूद है, तो आपने उसको ज़रूर करके जाना है।